24 दिसंबर को एक घटना ने पूरे भारत को सन्न कर दिया था। साल था 1999 जब इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 का अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक विमान और विमान में सवार यात्रियों के साथ जो हुआ उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। तो चलिए आज आपको इस वीडियो में बताते हैं 24 दिसंबर 1999 को आखिर हुआ क्या था। 24 दिसंबर 1999 को आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 को उस वक्त हाईजैक कर लिया था जब वो काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से नई दिल्ली की उड़ान पर था। इसमें हरकत उल मुजाहिदीन के आतंकियों का हाथ था। अपहरण के समय इस विमान में कुल 177 पैसेंजर समेत क्रू के कुल 15 सदस्य शामिल थे। उस समय क्रिसमस की तैयारी चल रही थी। आतंकियों ने इस घटना को ऐसे समय पर अंजाम दिया जब पूरी दुनिया क्रिसमस के जश्न की तैयारियों में जुटी थी। भारत में भी जश्न का माहौल था। विमान हाईजैक की खबर ने भारतीयों की खुशियों पर पानी फेर दिया था। भारत में इस खबर के बाद लोगों में गम और गुस्से की लहर देखी गई थी। उस वक्त देश के लोगों को इंतजार था तो बस विमान में सवार यात्रियों की सकुशल घर वापसी की। आपको बता दें 24 दिसंबर 1999 को शाम करीब 5 बजे विमान भारतीय वायु क्षेत्र में दाखिल हुआ। इस दौरान विमान में यात्री के तौर पर सवार कुल आतंकियों के हथियार के बल पर प्लेन को कब्जे में लिया था। इस बीच कुछ ही देर में भारत और पूरी दुनिया को पता लग चुका था कि एक भारतीय विमान को हाईजैक कर लिया गया है। आतंकी विमान को पहले पाकिस्तान लेकर गए और अंत में इस विमान को कांधार के एयरपोर्ट पर उतारा गया था। इससे पहले विमान थोड़े समय के लिए अमृतसर में भी रुका था। आपको बता दें भारतीय प्लेन को दुबई ले जाया गया था और यहाँ आतंकियों ने 27 यात्रियों को उतार दिया था, जिनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे। इस बीच आतंकियों रूपीन कात्यान नाम के एक यात्री की हत्या कर दी थी। हाईजैक ने भारत सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी थी। पूरी दुनिया की नज़र इस घटना पे थी। यात्रियों के परिजनों और कुछ संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच अपहरणकर्ताओं ने अपने 36 आतंकी साथियों की रिहाई और 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की फिरौती भी मांगी। आतंकियों के साथ बातचीत हुई। भारत सरकार ने आतंकियों के साथ बातचीत शुरू की थी। हाईजैक विमान में भारतीय यात्रियों के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस और इटली जैसे अन्य देशों के नागरिक भी सवार थे। हालात ऐसे बने कि तत्काल NDA सरकार को यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 3 आतंकियों को कांधार ले जाकर रिहा करने का फैसला लेना पड़ा। जब यह घटना हुई उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और यशवंत सिंह विदेश मंत्री। भारत की जेल में बंद मौलाना मसूद अजहर, अहमद अजहर और शेख अहमद उमर सईद को बाहर निकाल दिया गया। विदेश मंत्री जसवंत सिंह विशेष विमान से इन तीनों आतंकियों को अपने साथ लेकर कांधार पहुंचे थे। इन तीनों को कांधार में ही रिहा कर दिया गया था। 31 दिसंबर को सरकार और अपहरणकर्ताओं के बीच समझौते के बाद सभी 155 बंधकों को रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद यात्री भारत पहुंचे थे। ये उस समय का सबसे हाईलाइट मुद्दा था। एक ऐसी घटना जिसने पूरे भारत को झकझोर के रख दिया था। एक ऐसी घटना जिसने आतंकवाद को बढ़ावा देने की जो उस समय की नीति थी उसको दिखाया गया था। हालांकि इसकी जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान को दी गई थी। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान इस पूरे घटना के पीछे था, लेकिन स्पष्ट रूप से वो सामने नहीं आया। हालांकि ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें NB न्यूज़। और आपके इस वीडियो पे क्या राय थी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।